इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला नहीं बनता। नहीं हो सकता। ठीक है। कैसे? देखें, इंडिया की आप इकोनॉमी देखें, इंडिया की आप इंडस्ट्री ठीक है। देखें, इंडिया का आप ट्रेड देखें, मीन्स दे वर डीलिंग इन ओवरऑल द वर्ल्ड। ठीक है। दे वर सेलिंग अमेरिका, दे आर सेलिंग करंट। गारमेंट्स की बात करें तो ये 72 घंटों के अंदर अंदर ये दूसरा बहुत बड़ा धचका बांग्लादेश को लग गया। बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी जो है उसके रेडीमेड गारमेंट्स है। ट्रांसशिपमेंट इंडिया ने बंद किया, आप बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर यूज़ नहीं कर सकता। 46% उनकी जो है गिराव हुआ है टेक्सटाइल में, और इंडिया का 46% बूस्ट हुआ है। तो जहाँ पर ये हालात बांग्लादेश में बिगड़े, इंडिया ने इसका एडवांटेज लिया ना, मतलब जब से ये बांग्लादेश बना है, हाँ। बांग्लादेश को तोड़ने में ये पाकिस्तान को तोड़ने में किसका हाथ था? इंडिया का हाथ था। हाँ। और उसके बाद 70 घंटों के अंदर अंदर बांग्लादेश और इंडिया के रिश्ते में बहुत ज्यादा बोचाल आया है। जिस ब्लेम गेम की शुरुआत बांग्लादेश ने की थी, उसका जवाब डॉक्टर एस जयशंकर ने फाइनली दे दिया है। आज बात करें तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है घुटनों पे आ चुकी है और वो रिक्वेस्ट कर रही है, भारत का दरवाजा खटखटा रही है, क्योंकि लाखों लोगों का रोजगार और पूरी की पूरी इंडस्ट्री इस वक्त जो है सफर कर रही है। हम बात कर रहे हैं उस चिकन नेक कॉरिडोर की, जिसकी कंट्रोवर्सी की शुरुआत डॉक्टर यूनुस ने चाइना के विजिट में की और बोला कि हम जो है नॉर्थ ईस्ट के जो है गार्डियन है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसका दुगना चुगना जवाब जो है यूनुस गवर्नमेंट को दे दिया है कि नॉर्थ ईस्ट पर भारत जो है रोड बनाएगा, रेलवे बनाएगा, पाइपलाइन बिछाएगा, और इसके साथ साथ जो है ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बंद कर दी। 3 पोर्ट पे बांग्लादेश की एंट्री बंद, और अब जो है अंडानी ग्रुप की भी बात हो रही है, जो कि बहुत जल्द बिजली की तार बांग्लादेश से काट देंगे अगर यूनुस का यही बर्ताव रहा। तो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। देखिए, बेसिकली जो मेरा मानना है वो ये है कि इंडिया और बांग्लादेश का मुकाबला नहीं बनता। नहीं हो सकता। ठीक है। कैसे? देखें, इंडिया की आप इकोनॉमी देखें, इंडिया की आप इंडस्ट्री ठीक है। देखें, इंडिया का आप ट्रेड देखें, मीन्स दे वर डीलिंग इन ओवरऑल द वर्ल्ड। ठीक है। They were selling America, they're selling currently Russia, they are also trading with China. सॉफ्टवेयर Means बहुत बड़ी जो मार्केट खड़ी कर ली है उनके उन्होंने। अंदर उनका आप स्टेट देखें, बेंगलुरु, कर्नाटक इज IT टेक। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अच्छा, जबरदस्त। तो मुझे इस चीज़ का पता है कि इंडिया बहुत आ गया। ठीक है। पहली बात तो बांग्लादेश का मुकाबला नहीं बनता। हाँ। दूसरी बात जो पहले भाई ने भी मेंशन किया है कि यूनुस शुड बी मतलब उसे सोचना चाहिए कि भाई मेरी आवाम किधर सही है। है। मतलब ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि यूनुस गलत है, मे बी वो ठीक हो, ठीक है। बट द थिंग वाज बस दैट यूनिट ठीक हो सकता ना, उसके फैसले ठीक नहीं होंगे। एग्जैक्टली हाँ। मतलब हमने इंसान को नहीं देखना, हाँ। मींस उसकी डिसीजन मेकिंग की क्या कैपेबिलिटी है, वो अपने मुल्क के लिए कितना सोच सकता है। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग कि हमारा PM है वो हमारे बारे में नहीं सोच रहा। लिटरली आई डोंट वांट टू टॉक ऑन पॉलिटिक्स, बट दैट इज लिटरली ट्रू के PM or president or the one who is sitting on a big designation, you can say कि on the decisive part of the country, he should be think of his peoples, मतलब वो अपनी आवाम के बारे में सोचे। सही बात है। एंड अभी करंटली जो ट्रेड वॉर वो इंडिया के साथ कर रहा है, इसमें लिटरली बांग्लादेश का नुकसान हो और रहा है। हकीकतन उनका नुकसान काफ़ी हो चुका है। एंड अगर ये चीज़ अभी भी कंटिन्यूड रही, अभी भी ये चीज़ जाती रही, तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश एग्जिस्ट भी कर पाएगा। सच में। बिकॉज यू नो कि उन्होंने बेचारों ने ग्रो किया है, उनकी आवाम बहुत मेहनती है, मतलब उनकी आवाम सपोर्ट करती है कंट्री को, तो दे हैव द मैन पावर, दे हैव द इंडस्ट्रियल पावर, बट उन्होंने गलत बंदे के साथ गलत जंग छेड़ दिया। मोदी के साथ गलत जंग थिंकिंग के बस इंडिया की डिप्लोमेसी देखिए तो ये बड़े लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनाते हैं, किसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म सोचते हैं। अब यूनुस ने आती एंटी इंडियन नैरेटिव इतना वहाँ पे फैलाया कि ऐसे कहा कि जी बांग्लादेश की हर बंदा जो इंडिया के खिलाफ है। बांग्लादेश में कुछ इंडिया के खिलाफ भी हैं, कुछ इंडिया के प्रो भी हैं, लेकिन जो प्रो हैं उनको भी इतना डरा दिया कि वो भी नहीं बोल सकते कि भाई हमारी ट्रेड क्यों बंद हो रही है, हमारा धागा जो उधर से आ रहा है क्यों बंद हो रहा है, हमारी जो व्यापार कपड़े का है वो क्यों बंद हो रहा है, हम तो पैसे ही कमा रहे हैं ना। देखिए ना, बात तो वही हो रही है कि भाई डिक्टेटरशिप, मतलब उसने यही किया है कि भाई मैं हूँ और मुल्क के अंदर मैं हूँ। हाँ। जैसे अभी करंटली मैं बात नहीं करता, आप समझ जाएंगे कि मैं किस कंट्री का मेंशन कर रहा हूँ, बट द थिंग वाज दैट कि उसने यही सोचा है कि भाई मैं हूँ और जो फैसला मैंने करना है वो पत्थर पे लकीर है, बट दैट्स नॉट राइट। आई थिंक दैट दे शुड कोऑपरेट विद इंडिया। इसी में ही उनकी एग्जिस्टेंस है, इसी में ही उनका सर्वाइवल है, एंड इसी के अंदर ही उनकी बका है। तो दे शुड ट्रीट पोलाइटली एंड यू कैन से इकोनॉमिकली उन्हें सोचना चाहिए। हाँ, तो अब आपको क्या लगता है डॉक्टर यूनुस को इंडिया का विजिट करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, मतलब जो उन्हें उसने ताल्लुकात रायता बढ़ाने फैलाया चाहिए। है वो रायता भी तो समेटना है ना। एग्जैक्टली ये जो गंद मारा है ना, इसे समेटना पड़ेगा उसे। बिल्कुल वरना बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ेगी, वरना अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस, दिस वर द
आई थिंक मेजर फैक्टर्स के बांग्लादेश एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। अगर आप इंडिया को सपोर्ट करते हैं, कुछ बांग्लादेशी नीचे आके कमेंट करते हैं कि ये मोदी का मीडिया बात कर रहा है। नहीं, मैं मोदी को भी पसंद नहीं करता हाँ, लिटरली, हाँ। क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम और उनकी आवाम एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पॉलिटिशियन ये चीज़ नहीं होने देना चाहते। ठीक हो क्यों? गया। वो कहते हैं हम हमेशा लड़ते रहें, हाँ। हम एक दूसरे को वेपन बुरा भला बिकेंगे कहते ना, रहें, हाँ, वेपन बिकते रहे। मतलब हम वेपन्स बिकते हैं, मतलब हमारी दुकान चमकती रहे। ठीक है, हाँ। तो इसीलिए वो मतलब आवाम को बीच में ही नहीं आने देते। हाँ। लेकिन आई थिंक कि उनकी आवाम भी बहुत अच्छी है, हाँ, ठीक है। कोऑपरेटिव आवाम है, तो सच में यूनुस इंडियंस को भी ये बहुत बात अच्छे सोचनी हैं। चाहिए। हाँ, इंडियंस बहुत बहुत अच्छा, और यूनेस को सबसे सोचना पहली बात तो ये है कि जो बांग्लादेश में इस वक्त जो गवर्नमेंट है, ठीक है, दैट गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ बैकिंग ऑफ द पीपल। सही है। एक ट्रस्ट डेफिसिट है, उस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से दैट गवर्नमेंट इज़ नॉट कैपेबल टू टेक द डिसीजंस। जबरदस्त। हाँ। अब वो डिसीजंस जो है वो वाले डिसीजंस नहीं ले सकते। आप देखें कि जब ट्रस्ट डेफिसिट है, आप कभी भी एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हाँ। आपके ऊपर जो है वो दूसरा मुल्क ट्रस्ट नहीं कर सकता, आपके साथ कभी भी कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेगा, और जब कोई एग्रीमेंट साइन नहीं होगा तो फिर आप इतने बुलंदो बाग दावे कैसे कर सकते हैं? सो द थिंग इज़ दैट इफ़ यू आर अ स्मॉलर कंट्री and you are in the comparison of a bigger country, then you have to see yourself कि हम कहाँ खड़े हैं, और आप हैं भी सेलेक्टेड, यू आर नॉट एन इलेक्टेड। Elected, तो ठीक है। सेलेक्टेड के मुताबिक अपने फैसले करें। और रिगार्डिंग चिकन नेक कॉरिडोर की बात है तो इट्स अ वेरी ग्रेट रेटोरिक, उसको बनने में करने में इट विल टेक टाइम, और मेरे ख्याल में ये काम जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का है। ठीक है, आपने चिकन नेक कॉरिडोर की बात की। ये नॉर्थ ईस्ट ऐसा कॉरिडोर है इंडिया का, चिकन नेक, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, जो इंडिया को बहुत से राज्यों से मिलाता है। सर, इंडिया कहते हैं मैं रोड बनाऊंगा, यहाँ पे रेलवे बनाऊंगा, यहाँ पे पाइपलाइन बिछाऊंगा। अब तो यूनुस अपने ही स्टेटमेंट के अंदर झूठा पड़ गया ना चाइना के सामने। देखें, बनाएंगे, अभी सी पैक बन गया हाँ। पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, उसके बाद आपके जो है अभी वो बना नहीं है, लेकिन चल तो रहा है ना, देखिए कुछ ना कुछ। बन गया, ऑलमोस्ट बन गया। उसके ठीक जितने है। प्रोजेक्ट्स थे वो फेजेस में कंप्लीट हो चुके हाँ, हैं। ठीक है, roads हैं, हाँ, बहुत आफ्टर कुछ दैट आप देखें कि जो हमारा पाइपलाइंस थी वो भी ऑलमोस्ट जो है वो ईरान से निकल के पाकिस्तान के बलूचिस्तान को क्रॉस कर चुकी हैं, ठीक है। अब बात यह है कि चिकन नेक कॉरिडोर ऑल्दो इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट, बट द थिंग इज दैट कि उस पर प्लानिंग स्टार्ट तो हो गई है, हाँ, लेकिन अभी तक इट्स जस्ट अ रेटोरिक। हाँ। जब बनेगा तब देखेंगे। हाँ, ठीक है। अगर गारमेंट्स की बात करें तो ये 72 घंटों के अंदर अंदर ये दूसरा बहुत बड़ा धचका बांग्लादेश को लग गया। बांग्लादेश की रीढ़ की हड्डी जो है उसके रेडीमेड गारमेंट्स है। ट्रांसशिपमेंट इंडिया ने बंद किया, बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर यूज़ नहीं कर सकता। 46% उनकी जो है गिराव हुआ है टेक्सटाइल में, और इंडिया का 46% बूस्ट हुआ है। तो जहाँ पर ये हालात बांग्लादेश में बिगड़े, इंडिया ने इसका एडवांटेज लिया। यूनुस को ये समझ क्यों नहीं आ रही है? देखिए, इस वक्त जो एक दुनिया के अंदर वॉर चल रही है, दैट इज़ नॉट अ वॉर ऑफ वेपन्स, सही। दैट इज़ अ वॉर ऑफ इकोनॉमी। एग्जैक्टली, अब जो बात ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है हाँ। देन यू आर अ स्ट्रांग कंट्री। जबरदस्त, हाँ। आपका एक मूव इन द रियल्म ऑफ इकोनॉमी कैन मेक यू टेक यू फार अवे। अब देखें, जो यूनेस ने फैसला लिया उसकी वजह से जो गारमेंट की इंडस्ट्री है, जो कि रीढ़ की हड्डी है बांग्लादेश की, ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि एक्सपोर्ट्स जो है वो बांग्लादेश के, पाकिस्तान की बहुत सारी कंपनीज जो हैं वहाँ मूव कर चुके हैं, बिकॉज दे आर गिविंग यू कैन से कि इकोनॉमिक फ्री कॉरिडोर। ठीक है, हाँ। वहाँ पे टैक्सेस बहुत कम है, दे गिव प्रोटोकॉल टू द एक्सपोर्टर्स। तो अब उस चीज़ को देखते हुए बांग्लादेश को चाहिए था कि सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें, रादर देन के एक ऐसा रेटोरिक दे दें जिसकी वजह से उनको अपनी एक्सपोर्ट्स और अपनी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका बर्दाश्त करना पड़े। अब ये जो धचका लग रहा है, आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश की हुकूमत अब घुटनों पे आई, क्योंकि लाखों लोग बेरोजगार होंगे, गुर्बत तो आएगी, ज़ाहिर कारोबार सफ़र होगा तो गुर्बत आएगी। एग्जैक्टली देखें, हर चीज़ के रिप्रकशंस तो होते ठीक है। हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ना हमें लग रही होती है कि बहुत सारे नुकसानात होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं ठीक है। है, बिकॉज कंट्रीज़ कैन नेवर मेक देमसेल्व्स सच वीक। ठीक है, हमें लग रहा होता है कि अच्छा इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, इतना सारा जो है वो इकॉनमी ख़त्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। विद सम पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें रिवाइव हो जाती हैं, और इसी तरह से अगर एक तरफ से जो है वो उनकी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, तो आफ्टर सम टाइम ये जब सिचुएशन पैसिफाई हो जाएगी तो उसके बाद ये सिचुएशन जो इकोनॉमिक सिचुएशन ये भी ठीक हो जाएगी, और इतना ज़्यादा जैसे हम कह रहे हैं कि हर बंदा अनएम्प्लॉयड हो जाएगा,
it's not पता possible. नहीं गारमेंट इंडस्ट्री जो है अफेक्ट हो रही है ना। I think so. It's a ideal rhetoric. ठीक है सर, आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो गवर्नमेंट बैठी है इसको अपने बिहाफ पे वो फैसले नहीं लेने चाहिए जो आवाम के जो है इंटरेस्ट के खिलाफ हो। सर, एक बहुत बड़ा मुल्क है जिसको हम कहते हैं इंडिया, बहुत बड़ी चाइना के बाद ट्रेड मार्केट है। एक छोटा मुल्क बांग्लादेश, इसके 3 बॉर्डर इंडिया के साथ अटैच है। डॉक्टर जो यूनिस है वो मुसलसल रिटेलिएट कर रहे हैं इंडिया के साथ, मुसलसल अगर इंडिया कुछ करता है तो वो उससे डबल कर देते हैं। अब बात अडानी ग्रुप पे भी आ गया। अब इंडिया कहते हैं कि हम आपकी बिजली के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं हम वो भी ख़त्म करेंगे। तो ये मुझे लगता है कि इंडिया जीत रहा है या फिर ये वॉर जो है ये कहना कोल्ड वॉर है एंडलेस। नहीं, देखिए अब जो वॉर्स है ना वो कन्वेंशनल वॉर्स नहीं रहेगी, ठीक है। और उनमें ना ही हम ये बात कर सकते हैं कन्वेंशनल वॉर्स के अंदर हार जीत भी कन्वेंशनली होती थी। ठीक है। अब जो वॉर है आप देखिए कि ट्रेड वॉर जो स्टार्ट हुई है या टैरिफ वॉर जो स्टार्ट हुई बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, हाँ उनका बनता है मुकाबला, ठीक है। बट देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया। इंडिया एग्जैक्टली Okay. हाँ हाँ ये बात आप ये देखें ना, मतलब जब से बांग्लादेश की शेख हसीना की हुकूमत खत्म हुई हाँ। ना, तब से यूनुस जब से आए हाँ। तो वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहा है मतलब जिससे मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा ठीक है, है बांग्लादेश को। हाँ। जैसे उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा वो खराब हो खराब हो गई गई है है। और इंडिया के जरिए वो मतलब तिजारत करते थे, हाँ। अब उन्होंने बॉर्डर बैन कर बंद कर दिए, दिए। हाँ। जैसे उन्होंने बॉर्डर बंद कर दिए, जितने ताजर थे या दूसरे किसान थे जो इंडिया के जरिए वो ट्रेडिंग करते हाँ, थे, हाँ। अब उनको नुकसान हो रहा है। जब बॉर्डर पे चीजें गल सड़ रही हैं जब उनकी। उनको नुकसान होगा तो साथ साथ गवर्नमेंट को नुकसान होगा, ऐसा ही है। जब गवर्नमेंट नुकसान होगा तो लूज हो जाएगी हाँ। गवर्नमेंट। तो इस तरह इनको चाहिए, मतलब यूनुस को चाहिए कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखे हाँ। सबसे पहले, क्योंकि सिर्फ यूनुस ही नहीं है, पाकिस्तान जितने भी मुल्क है ना आपस में इनको ताल्लुकात अच्छा करके रखना सही बात है। चाहिए। क्योंकि जब ताल्लुकात अच्छे होते हैं ना, अब कहते हैं ना हम साया जब अच्छा हो ना आपके दिन अच्छा गुजरा, आपकी जिंदगी अच्छी साया गुजरा। अच्छा हो तो जिंदगी अच्छी गुजर ये जाती है। हाँ। मतलब हमें अच्छा ताल्लुकात, हमें भी बांग्लादेश को भी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छा रखना हाँ, चाहिए। तो इंडिया के साथ बांग्लादेश क्यों ताल्लुकात खराब करा? वो इंडिया जो इंडिया का बांग्लादेश को बोलता है, मोदी साहब ने बांग्लादेश के बारे में बहुत बड़ी लाइन बोली। उन्होंने बोला बांग्लादेश हमारा डेवलपमेंट पार्टनर है। जी जी, आप ये देखें ना, मतलब जब से ये बांग्लादेश बना है, हाँ। बांग्लादेश को तोड़ने में ये पाकिस्तान को तोड़ने में किसका हाथ था? इंडिया का हाथ था। हाँ। और उसके बाद जितनी सपोर्ट की किसने की है? इंडिया ने किया। बिजली किसने दिया उनको? इंडिया ने दी। टेक्सटाइल जितने वरना ट्रेडर हैं, इंडिया ना सपोर्ट करता बांग्लादेश नहीं चल बांग्लादेश सकता तो था। दुनिया का सबसे मतलब जो गरीब तरीन खिता था ना हाँ। 1970 से पहले तो इंडिया तकरीबन टॉप पे था उनमें। हाँ, हाँ। इंडिया ने उनको इतना सपोर्ट किया, बांग्लादेश को इतना किया, आज माशाल्लाह उनकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बरसीर में सबसे टॉप पे थी। लेकिन अब इंडिया की बढ़ लेकिन रही अब है। इंडिया की बढ़ रही है, लिहाजा यूनुस मतलब जब से आया ना उनको वो पता नहीं किस दुनिया में रह रहा ये है। सटिया गया मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि हर मुल्क जब आता है ना कोई नया लीडर सरबराह आता है तो अपनी कौम अपनी अवाम के बारे में सोचते हैं। हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत जो है ना अपने मुसलमान बंगाली भाइयों से। तो इस लिहाज से यूनुस को चाहिए था कि बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ ताल्लुकात अच्छा करता, ना कि बिगाड़ता। वो उसने आते ही मतलब इंडिया के साथ तबाही मचा दी, ये कर। अब ये देखे ना, अब अगर खुदा बिजली बंद हो जाए, टेक्सटाइल कर रहे हैं, अडानी मैं वही बिजली कह रहा हूं, बंद कर अब टेक्सटाइल खत्म हो जाए तो उनको किसी दूसरे मुल्क के साथ होते हुए 15-20 साल लग जाए ना, कम से कम 10 साल अपने आप खड़ा करने में। तो तबाही में वो कहते हैं ना लम्हों ने खता के लेकिन ये सदियों बंदा ने तो सजा पाई। फर्जी है, फर्जी गवर्नमेंट इतने खतरनाक फैसले। ये गलत कर रहा है ना, ये बहुत गलत कर रहा है। अब ये देख, अब जब से ये है इसको चाहिए था 3 महीने में, 6 महीने में या मैक्सिमम 1 साल में करवा देता, लेकिन वो नहीं अवाम करा रहा। अपना बंदा लेके आती। नहीं, ये वो सीधे मुसला बन के बैठा, पता नहीं क्या चाहता है, ये क्या करना चाहता है। जीत किसकी है इस लड़ाई में, इंडिया या बांग्लादेश? इस लड़ाई में जीत किसी की नहीं है। हाँ। आप ये देखें ना, जो पॉलिटिकल फाइट होती है या कोई भी वार होती है, लड़ाई किसी की नहीं होती, अवाम की नुकसान होता है। हाँ। बस ये तो आप देखें, बांग्लादेश का नुकसान हो अवाम रहा का है। नुकसान है बिल्कुल। अब ये देखना जितने मतलब उधर लोग रहते कारोबार हैं, सबका कारोबार नुकसान हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है। इधर बांग्लादेश, इंडिया का क्या नुकसान है? इंडिया का ये वहाँ से मतलब वो तिजारत करते थे, उनको टैक्स पे करते थे पैसे, उनका उधर से नुकसान हो रहा है और उधर से मतलब उनका बांग्लादेश और वजह का कुछ भी नहीं। वजह कुछ भी नहीं, जाती सिर्फ बस ईगो का मसला है। हम ये करते हैं वो कुछ, तो और यूनुस अपनी ईगो में पूरे 18 करोड़ लोगों का बेड़ा गर्क कर बहुत रहा है। नुकसान कर रहा है। और इंडिया गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब उनसे ना यूनुस के साथ मिलके डायलॉग के जरिए पॉलिटिकल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना इंडिया चाहिए। बांग्लादेश को बोलती है कि वापस आ जाओ, पाकिस्तान और चाइना की गोद में से उठ जाओ। इंडिया बांग्लादेश को कहता है कि उनकी गोद से उठ जाओ। आप ये देखें ना, मतलब बांग्लादेश, इंडिया की हुकूमत है ना सरकार, मोदी सरकार, वो भी गलत फैसला कर रही है। अच्छा। वो किस लिहाज से कर रही है? अब देखो, हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, हम यूनुस से बात नहीं करेंगे, हम यार ये कैसा मुल्क है?
मुल्क अच्छा है इंडिया, इंडिया के लोग भी हमसे प्यार करते हैं, हम भी उनसे करते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट आती है ना, उनको एक बयान, एक नारा चाहिए होता है वोट गेन करने के लिए, वोट बैंक के लिए। तो उन्होंने ये नारा बैठ किया, हम पाकिस्तान का ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम बांग्लादेश, ये ऐसे नहीं वोट होता। तो मिल जाते हैं लेकिन वोट ताल्लुकात इज्जत नहीं मिलती, इज्जत नहीं बनती, वोट तो मिल जाता इंडिया है में तो उनकी बड़ी इज्जत है, वो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। उनकी वजह से है ना वो, क्योंकि उनका जो सोशल मीडिया सेल है ना वो बहुत स्ट्रांग है इंडिया का। उन्होंने पूरे दुनिया में ये चीज फैला दी है। हमें उन्होंने वो कर दिया, ये दहशतगर्द। अब ये देखे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा दहशतगर्द होती है एज कम्पेयर्ड इंडिया। तो उनका जो सोशल मीडिया सेल है ना, तो उन्होंने दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया। जैसे ये मतलब ब्रेन वॉश करने में ना बहुत बंदा कर देता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हमारे एक लीडर ने किया है, तो ये कर सकता है बंदा ब्रेन वॉश करने में कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप ये देखें ना, इंडिया को चाहिए कि वो मतलब ताल्लुकात उधर अच्छे करे सबके साथ, और मोहम्मद यूनुस को चाहिए कि वो अपने अवाम के लिए सोचे, और जितना हो सके ना वो, हम ये नहीं कहते कि वो चाइना से ताल्लुकात ख़राब करे या पाकिस्तान से ख़राब करे। हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम, क्योंकि इंडिया से उनके 70-75 साल से इंडिया ने उनको कम्प्लीटली सपोर्ट किया। जब उन्होंने सपोर्ट किया तो उनको तो धोखा ना दे। चलो हमारे साथ तो जो हो गया हो गया, बांग्लादेशी धोखा ना दे। यूनुस धोखा ना दे। अच्छा, यूनुस धोखा दे रहे हैं। यूनुस धोखा दे रहे हैं कि वो जब से आया है ना, यूनुस इंडिया को धोखा दे रहे वही हैं। सारा कुछ कर रहे हैं, वही उनसे ताल्लुकात खराब कर रहे हैं, सारा कुछ उन्हीं के लिए। जी बिल्कुल, बयान ले, ऐसा नहीं तो चलेगा। ये पैगाम यूनुस के लिए दुरुस्त हो जाओ। यूनुस के लिए दुरुस्त नहीं, आप मेहरबानी करें कि आप अपनी आवाम के बारे में सोचें। आप कम से कम पाकिस्तान इंडिया के साथ, चाइना के साथ ताल्लुकात अच्छा कर रहे हैं ना, अच्छी बात है। तो आप पाकिस्तान और इंडिया के साथ भी ताल्लुकात आप अच्छे करें, क्योंकि अगर आप ताल्लुकात अच्छे नहीं करेंगे ना इंडिया के साथ, तो आप यानी कि तकरीबन 40-50 साल पीछे चले जाएंगे। क्योंकि आप ये देखें ना, उनकी टेक्सटाइल खत्म हो जाएगी, 80% इंडियन इन्वेस्टर है, और बिजली अडानी की है, वो चली जाएगी। तो आप ये सोचें किसी दूसरे मुल्क को अपने मुल्क में लाने के लिए, ठीक है ना, कितना टाइम लगेगा। अब ये देखें ना, हम है ना किसी को धोखा देते हैं, अब तीसरे बंदे को पता चल जाता है इसने धोखे दिए, वो हम पे एतमाद करते हुए कितना टाइम लगाएगा, वो भी कई साल लगा देगा। उन्होंने, इंडिया ने 70 साल लगाए हैं बांग्लादेश पे। अब जैसे ये उनके साथ ये गलत कर रहा है यूनुस, तो साफ जरा कोई दूसरा मुल्क जब आएगा इन्वेस्ट करने के लिए, वो कहेगा तो कि अगर कितनी बार वो यूनुस सोचे। की सरकार इंडिया को धोखा दे सकती है तो ये हमें भी धोखा किसी को भी देगी। धोखा दे सकते हैं। यूनुस को चाहिए कि सबसे पहले वो इलेक्शन करवाए, जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अपने मुल्क के इंडिया लिए से बात करे। जी इंडिया से किसी, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर फैसले लेगी। ये अब वो बन के बैठा हुआ है, यानी कि डिक्टेटर बन के बैठा हुआ है। इससे क्या पता है कि मतलब आवाम के क्या प्रॉब्लम्स है। तो आवाम की प्रॉब्लम जो इलेक्टेड उनका नुमाइंदा होता है ना, वही कर सकते। ये तो पता नहीं किसी दूसरे मुल्क में था, अमेरिका में था, वहाँ से ला के इनको वो प्राइम मिनिस्टर पता नहीं क्या बना दिया इन्होंने। अब ये वो बना हुआ है। ऐसे नहीं चलते मुल्क एक सोच से नहीं चलते, मुल्क कलेक्टिवली चलते हैं। जब 10-12 दिमाग मिलते हैं ना, और वो जब आवाम से निकल के आते हैं, तो उस तरह से मुल्क अच्छे चलते हैं, ना कि एक दिमाग से। सही बात है, यूनुस का एक दिमाग बांग्लादेश के लिए नुकसान। और इससे बड़ी गहरी बात की कि अगर 80% इंडिया का इन्वेस्टर निकल जाता है और अडानी बिजली कट कर देता है, तो इनके पास क्या बचेगा? खाने को अनाज नहीं बचेगा। इसमें ऐसे ही ना, जैसे कि अब कश्मीर की तरफ प्रॉब्लम है, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा, पाकिस्तान कहता है हमारा। इसी तरह उनका इंडिया का भी फटा चल रहा है नॉर्थ ईस्ट को लेके। बिल्कुल। ठीक है। तो अभी जो बांग्लादेश ने मंसूबा इनके साथ, चाइना के साथ किया कि वहाँ पे एयरबेस बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि चाइना और इंडिया की आपस में नहीं बनती, और बांग्लादेश ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया कि अगर मैं इनको चीज़ सेल करता हूँ तो वो खुद ही इनको देख लेंगे, ठीक है, मैं एंजॉय भी करूँगा। यहाँ पे भी अक्सर ऐसा होता है कि मसले वाला प्लाट होता है ना, तो कोई अमीर बंदा हो ना, वो दोनों को थोड़े थोड़े पैसे दे के ना उस पर कब्जा कर लेता है। तो मुझे लगता है तो कि डॉक्टर यूनुस लड़ाई कराने वाली फप्पे कुटनी बनी हुई है। मैं ऑफ कोर्स जारी बात है, इसी वो ऊपर से तमाशा देख रहा है। अच्छा। असल मजा जो है ना वो पायन यूनुस कर रहे हैं, ठीक अच्छा, है, सही मजा कर रहे हैं। वो मजा वो कर रहे हैं, लड़ाई बेड़ा गर्क तो बांग्लादेशियों का कर रहे हैं ना। बिल्कुल। देखें, बांग्लादेश बड़ी सियानी कौम है, अच्छा। उनको सब पता है। अच्छा। पीछे उनके साथ जो हुआ अभी, तो उनको सीख जाना चाहिए। सही है, सही तो बात है। उनको जो ये यूनुस फफे कुटनी के तौर पे जो वहाँ पे पेश कर रहे हैं, उसको देख लेना चाहिए। और जो इंडिया है, उनके हर तरफ अड्डे हैं। तो माजरत के साथ मैं इंडिया का बिल्कुल साथ नहीं दूंगा। यहाँ पे भी उनकी जितने भी बॉर्डर्स हैं ना, उनके फड्डे चल रहे हैं, ठीक है। एक हमारे साथ हो गया, एक बांग्लादेश के साथ हो गया, जहाँ और एक चाइना के साथ हो गया। उनकी नेपाल वालों के साथ भी नहीं बनती, नेपाल के साथ तो वैसे अच्छी बन रही है। श्रीलंका वालों से भी उनकी नहीं बनती। मदद तो अपने फंड में से सबको पैसा देते ये हैं। हमें दिखाते हैं सब, उनके वो क्या मदद करेंगे। बाकी जो मैं बताऊंगा, वो चाइना को वहाँ पे
बैठ जाना चाहिए। मैं चाइना और बांग्लादेश के हक में, मैं इंडिया के हक में बिल्कुल नहीं तो हूँ। अगर देखा जाए कि इंडिया और बांग्लादेश की हसीना के ज़माने से दोस्ती देखी जाए, तब ये इंडिया का पैसा भी ले रहे थे, इंडिया के मेडिकल वीज़ा भी ले रहे थे, इंडिया ने अपनी सारी गारमेंट इंडस्ट्री जाके वहाँ शिफ्ट कर दी, अडानी ने अपनी बिजली इनको दे दी सस्ती, और वो भी उधारी बिजली, थोड़ी थोड़ी किस्तें बांग्लादेशी भरे हैं। इतना कुछ करने के बाद आज इंडिया को क्या मिल रहा है? हेट मिल रहा है, कोई ट्रस्ट नहीं है उनके बीच। देखिए, ना वो हसीना रही और ना ही वो यारियां दोस्तियां रही इनकी, हाँ, ठीक ऐसा है। ही है। उसके जाने के बाद आपने देखा हालात, जैसे कहते हैं एकदम हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हाँ। इसी तरह बांग्लादेश ने भी जो है ना, जैसे हसीना गई वैसे ही उन्होंने इंडिया को भी उनके सब कुछ बुला दिया, एहसानात बुला दिए, प्यार बुला दिए, एहसान बुला मिट्टी दिया पा इंडिया दी उन्होंने, का। ठीक मिट्टी पा दी है। थी अब ऐसे उन्होंने एक ऐसे। नए सिरे से जो जिंदगी शुरू की ना हसीना के जाने के बाद, अभी भी उसी पे स्टैंड ले रहे हैं और अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं, और फैसले थोड़े अजीब भी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो मेरे ख्याल से सर, नई शुरुआत में ये बेहतर नहीं था कि जैसे उन्होंने एक नई शुरुआत हमारे साथ की, बांग्लादेश, ऐसी नई शुरुआत इंडिया से करते। एक छोटा मुल्क बड़े मुल्क से फ़ायदा उठा सकता है, एक छोटा मुल्क बड़े मुल्क को आंखें नहीं दिखा सकता। ये हमने